नमस्कार, मोबाइल स्टडी के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज परसेंटेज की 8वीं क्लास है। अभी तक हमने परसेंटेज के 7 क्लास में देखा कि परसेंटेज पे कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज पे जो लास्ट हम लोग देख रहे थे वो परसेंटेज क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स, मतलब आय, व्यय और बचत पे आधारित जो प्रश्न थे उनको हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिनका हमने एक पार्ट सॉल्व किया है। आज दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरे पार्ट में जो पहला क्वेश्चन है उससे शुरुआत करते हुए कह क्या रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए और वह अपना खर्च भी 10% बढ़ा ले तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूं। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए और वह अपना खर्च भी 10% बढ़ा ले तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। ये छोटा सा सवाल है। अच्छा, अब इसके बेसिक्स पे बात करते हैं। पहले क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, हमें इसको बताना क्या है। क्वेश्चन को कैसे शुरू करेंगे और कैसे ले जाके इसका एंड करेंगे वो हम लोग समझते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कह रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है और क्वेश्चन क्या अपने आप में समझा रहा है। हमें कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का, देखिए एक एक लाइन से कितनी सारी चीज़ों का मतलब क्लियर हो रहा है, उसको भी समझिएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है। अच्छा जी, इससे हमारे पास ना कई सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई। कैसे? जैसे हमने आपसे बोला कि भाई आपकी आय मान लीजिए 500 रुपये है, उसमें से आप 100 रुपये बचाते हैं, तो इसका मतलब आप तीसरा कैसे समझेंगे कि आप 400 रुपये खर्च करते हैं। एक पॉइंट आपके सामने ये भी होगा। उसी प्रकार इसमें हम लोग बात करते हैं। देखो, किसी भी व्यक्ति की आय हमने कल बताई थी, मतलब अगले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें बताया था, किसी भी व्यक्ति की आय जो होगी वो हमेशा कितने परसेंट होती है, 100% होती है। पहले इसके बेसिक्स से करते हैं, फिर इसको अभी हम लोग और आसानी से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे लगा। देखो, किसी व्यक्ति की आय हम लोग क्या मानेंगे, सबसे पहले x मान लेंगे। x में कितने प्रतिशत की बचत होती है, 25% की। अच्छा, अगर 25% की बचत हुई तो अगर हम लोग अपने देखें तो अगर हम लोग मान लें, माना जो कुल आय होगी हमारी, माना कुल आय वो कितनी होगी हमारे पास, x होगी, तो बचत कितना हो जाएगा, x का 25%। 25% मतलब x गुणे 25/100,
इससे काटेंगे 4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x इंटू 1/4, इसका मतलब क्या हो जाएगा x/4। ये हमारी क्या हो गई, बचत हो गई। अच्छा, अगर हम खर्च की बात करें तो खर्च का मतलब क्या होता है, हम लोग को पता है ना, आय माइनस व्यय, यही हमारा आय माइनस बचत, ये हमारा क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से सुन लीजिए, अगर हम बचत बराबर पूछें, बचत बराबर क्या होगा, आय माइनस खर्च। अगर हम आपसे खर्च बराबर पूछें, आय माइनस बचत। अगर हम आपसे आय माने पूछें तो क्या हो जाएगा, खर्च प्लस आपका बचत। ये चीजें आप याद रखिए, है ना, कि बचत बराबर क्या होता है, मतलब बचत, यस, ये आई माइनस ई, आई का मतलब इनकम, ई फॉर एक्सपेंडिचर, एस फॉर सेविंग्स। अब क्लियर है बात। अब आओ, अब यहाँ पे हमें खर्च का मतलब क्या होगा, आय माइनस बचत। अब हमने आय कितना माना है x, बचत कितना आया है x/4, तो 4 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 3x/4। अब ये हमारा क्या आ गया, खर्च, ये हमारा क्या आ गया, बचत, ये हमारी क्या आ गई, आय। क्लियर हो रही है बात। अब आओ, अब इसके दूसरे पोर्शन पे चलते हैं जहां से इसमें चेंज आना शुरू हुआ है। अब चेंज की बात कर लेते हैं। चेंज कहाँ आया है, उसकी आय 20% बढ़ा दी गई। आय x थी, बोलो हाँ, x का 20% कितना होगा, x इंटू 20/100 होगा, बोलो हाँ या ना। 20 से काटेंगे 5 बार जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, x प्लस x/5 हो जाएगा। 5 एकन्नम 5 और 1 6, x/5। अब जो आय हो गई वो कितनी हो गई, क्लियर हो रही है बात। अब किसकी बात करेंगे, खर्च की। ये किसकी बात की है, आय की। अब किसकी बात करेंगे, खर्च की। अब जो खर्च है वो कितना हो रहा है, देखो पहले खर्च कितना था, 3x/4, कितना बढ़ गया, 10%, किसका, इसी का। तो 3x/4 इंटू 10% मतलब 10/100, 0 0 कैंसिल हो गया, इसको दे दिया, कितना हो जाएगा 3x अपॉन कितना 40, यही तो होगा ना। अब इसको जोड़ दीजिए, 40 आपका एलसीएम हो जाएगा तो 30x हो जाएगा प्लस 3x, ये बराबर में कितना निकल के आएगा 33x अपॉन 40। ये हमारा क्या निकल के आ गया, खर्च। अब हमारा बचत क्या होगा, अब का बचत, अब हम अभी की बचत की बात करेंगे। देखो पहले क्या था कि पहले हम इतना कमाते थे, इतना बचाते थे, इतना खर्च करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, तो कितना बचाएंगे, तो घटा लेंगे 6x/5 माइनस 33x/40। क्लियर हो रही है बात। 40 आ जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा, माइनस 33x, ये बराबर में क्या हो जाएगा 15x/40। किसी को कोई डाउट अभी तक, शायद नहीं होगा। अब क्या कह रहा है कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, तो जाहिर सी बात है दिख रहा है यहाँ पे पहले उसका बचत कितना था x/4 और यहाँ कितना है 15x/40, तो इसका क्या मतलब है, वृद्धि हुई है कमी हुई है, जाहिर सी बात है वृद्धि हो गई है, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। कितने प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, 15x/40 माइनस x/4 बटे में कितना x/4 इंटू कितना 100। क्लियर हो रही बात। 15 चौका 60 और 10 चौक 40, तो 60x माइनस 40x अपॉन कितना 160 इंटू कितना 4/x, ये ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा इंटू 100। ठीक, ये अगर इसको घटाएंगे तो कितना लिखेंगे 20x, x से x कैंसिल हो गया, 0 से इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 8, 4 से इसको काट देंगे 2, 2 से इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा 50%। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई। अब एक चीज इसमें देखो क्या हुआ ना
कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर हमको पता नहीं है तो हम इतना सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या ये तरीका एग्जाम में लगाने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। अब एग्जाम में क्या करेंगे वो भी देखते हैं। देखो, इन सारी चीजों का ना हमें बस पता होना चाहिए कि वर्क कैसे हो रहा है। बाकी सारी चीजों को हम निकालेंगे कैसे? अपने बनाए हुए नए नए तरीकों से। कैसे होगा, आइए वो चीज भी देखते हैं। देखो, हमें पता है ना कि हमने पहले ही बताया है कि किसी भी व्यक्ति की आय उसके लिए हमेशा 100% होगी। तो जो यहाँ से इनकम आएगा, इनकम का मतलब आय, जो यहाँ से इनकम आएगी वो कितने परसेंट होगी? 100%। तो जो आदमी कमाएगा उसी में से तो खर्च और बचत करेगा। तो इसमें से एक तो आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? सेविंग हो जाएगी। ये हो गया हमारा आय, ये हो गई हमारी क्या? खर्च। ये क्या हो गया? हमारा बचत। किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा, एक बात बताओ कि 100 रुपया हमने कमाया, 100% कमाया, 20% क्या किया? 25% क्या किया? बचत कर लिया। मतलब 25% हम घर में बचा के रख देते हैं, तो बाजार में कितना खर्चा कर देते हैं? 75%। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फिर आगे बढ़ाते, क्या कह रहा है? यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए, भैया 100% आय है, 20% बढ़ गई तो कितना हो जाएगा? 20% प्लस कर देगा। तो अब उसकी जो आय होगी वो कितने परसेंट हो जाएगी? 120%। ये क्या है? ये भी तो इनकम ही है ना। ये अब की इनकम है, कंडीशनल इनकम है, जो 20% बढ़ाने पर बढ़ी है। फिर क्या कर रहा है वो अपना? जब भाई हमारे पास, जाहिर सी बात है, जो हमारे पास इनकम बढ़ जाएगी तो अपना एक्सपेंस भी क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। भाई ह्यूमन नेचर है। अब क्या हुआ है? 75%, 75% में भी कितना बढ़ा? 10%। 10% अगर बढ़ा तो कितना हो गया? 85। नहीं, फिर गलती कर रहे हैं, एक बार और गलती कर चुके हैं आप लोग। क्या करेंगे? 75 का 10% बढ़ेगा ना, तो 75 का 10% कितना हो जाएगा? 75 का 10%। देखो 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 कितना? 7.5% बढ़ेगा ना। तो अब इसमें 7.5% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 82.5%। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, अब एक्सपेंस कितना है हमारे पास? भाई अब हम कितना खर्चा कर रहे हैं? 82 रुपये 50 पैसे। कमा कितना रहे हैं? 120 रुपये। तो अब हमारा जो कुल बचत हो रहा है वो कितना हो रहा है? भाई 82 से लेकर 120 जाना है, तो हमें कुल कितना बचत हो रहा है? 37.5%। किसी को कोई दिक्कत? 20 उधर, 17.5 इधर, 37.5 हो गए। ठीक है ना। अब बताओ, पहले कितना बचत करते थे? 25। अब कितना कर रहे हैं? 37.5। कितना बढ़ा दिया? 12.5। किस पर? 25 पर। इनटू कितना? 100। देखो 2 से काटे, 2 से काटे, कितना हो जाएगा? एक ये हुआ हमारा दूसरा तरीका। अब आते हैं इसके तीसरे तरीके पर। ठीक है ना। अब ये तो हमने दूसरा तरीका सीख लिया, अब आइए इसके तीसरे तरीकों को भी सीख। दिमाग से करिएगा, आसानी से निकलेगा। देखो कितना परसेंट बचत करता है भैया? 25%। कोई दिक्कत किसी? 25% का मतलब क्या? 1/4। बचत किसमें से करेगा? आधार क्या है? आय। तो ये नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाती है? इनकम। और ये क्या है? ये है हमारा बचत। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला भी हमारा क्या हो जाएगा? सेविंग। अगर ये दिया होता 75% हमारा एक्सपेंडिचर, तो 4 इनकम होता और 3 क्या हो जाता? हमारा एक्सपेंडिचर। जो ये वाली वर्ड दिया होगा वो इसको डिनोट करेगा, मतलब ऊपर वाले लैंग्वेज, ऊपर वाले नंबर को। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, 3 चीजें हैं हमारे पास, सेविंग्स, एक्सपेंडिचर और इनकम। मतलब आय, व्यय, व्यय माने खर्च है ना, और ये हमारा बचत। अब एक बात बताना आप लोग, आय कितना हुआ? 4, बचत कितना हुआ? 1, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा?
3। भाई 4 रुपया हमारी इनकम है, 1 रुपया हमारा बचत है, तो हमारा खर्च कितना होगा? 3 रुपया। अच्छा, अब ये रेशियो में है, तो रेशियो में है तो इसको ऐसे भी 0 भी बढ़ा के कर लीजिए। 0 इसलिए बढ़ाएं क्योंकि परसेंट में वैल्यू है, परसेंट में डबल 0 कैंसिल हो जाता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक बात बताओ कि 20% बढ़ा दिया गया, भाई 400 का 20% कितना होगा? 400 गुणे 20 बटे कितना? 100, डबल जीरो कैंसिल, 20 चौक कितना? 80। अब 80 रुपया उसकी आय बढ़ गई, तो उसका खर्च कितने परसेंट बढ़ गया? 10%। और 300 का 10% कितना होगा? 30 रुपया। मतलब ध्यान से सोचने वाली बात है, उत्तर यही हो जाएगा, या अभी हम आपको और समझाते हैं। अब देखो उसकी आय और टोटल कितनी हो गई? 480। ये कितना हो गया? 330। तो अब इसमें से घटा देंगे तो बचत कितना हो जाएगा? 150। तो 150 रुपया बचत हुआ, तो बचत में कितने वृद्धि हुई? 50 की। और 100 पे 50 की वृद्धि होगी तो परसेंट में क्या बोलेंगे? 50%। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब चाहते तो आप इसको यही देख लीजिए कि 80 रुपया क्या हुआ? 80 रुपया उसकी आय बढ़ी और उसने खर्च कितना बढ़ाया? सिर्फ 30। तो 50 ही तो ज़्यादा सेविंग कर रहा है, तो 50 ज़्यादा बचत किया तो किस पर किया? 100 पर। और 100 का 50 कितने प्रतिशत होगा? 50%। यही हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। आशा है ये क्लियर हो गया होगा, है ना। अब इसी पे दूसरा सवाल लेते हैं, आप लोग बताइए कैसे होगा। चलिए अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का अपनी आय का 40% बचत करता है। ठीक। अगर उसकी आय 15% की वृद्धि, आय में 15% की वृद्धि और खर्च में भी 15% की वृद्धि हो, 15% की वृद्धि हो, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्लियर है बात? लगाएं इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचत करता है। यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो और उसके खर्च में भी 15% की वृद्धि हो, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आइए देखते हैं। अब x वगैरह मान के मत लगाइए, बट 100% मान के उसको सीखने का प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि ये 100% का जो फॉर्मूला है ना, ये हर जगह फिट होने के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अभी इसको और भी सारे क्वेश्चनों में फिट किया जाएगा, सो इस पर प्रैक्टिस बनाते रहिए। क्या कह रहा है? 100% में से दो चीज़ें निकल के आएंगी। ये हमारा क्या हो गया है? इनकम। ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर। जब मैं भी एक्सपेंडिचर लिखूं तो आप समझिएगा खर्च, और सेविंग का मतलब हम बचत समझेंगे, और इनकम आप सब जानते हैं कि आय होता है। ठीक। अब उसका देखो बचत कितना बोल रहा है? 40%। कितना बचत है? 40%। तो इनकम की एक्सपेंडिचर कितना होगा? 60%। क्लियर है बात?
अब आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? देखो 15% का प्लस हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 115%। ठीक, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो कितना परसेंट वृद्धि हुआ है? 15%। यहाँ भी हुआ है, तो 60 का 15% निकालना है, तो 16 × 15/100 होगा, यही होगा ना। देखो कितना हो जाएगा? 0 से 0, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, और 2 से इसको काटेंगे कितना? 3 बार, 3 तिरिक का 9, 9 इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 69%। क्लियर है बात हमारी? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब 115 कमा रहा है, 69 खर्चा कर रहा है, तो कितना बचा रहा है? भाई देखो 31 तो यहाँ बचा, 100 तक 15 और 31 और 15 कितना हो जाएगा? 31 और 15, जल्दी बोलो। 31 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 46। ठीक, तो देखो भाई पहले कितना था? 40, अब कितना हो गया है? 46। कितना बढ़ेगा? 6। किस पर? 40 पर। गुणे में कितना? 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटे 3 बार, 2 से काटे 2 बार, 2 से इसको काटे कितना? 5 बार, और 5 तिहाई कितना हो जाएगा उत्तर? 15%। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। किसी को कोई दिक्कत? अब इसका दूसरा वाला तरीका है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। कितना है? 40%। जो 40% किसका दिया है? बचत का, मतलब 40/100। 0 0 कैंसिल, 2 से काटे 2, 2 से काटे 5, मतलब 5 रुपया अगर वो कमाएगा तो 2 रुपया बचत करेगा, तो 3 रुपया खर्च करेगा, यानी 500 रुपया कमाएगा तो 200 बचत करेगा और 300 खर्च करेगा। कुल मिला के बात समझ में आ गई होगी। अब 15% खर्च कर दिया है, तो 15% बढ़ गया इसकी आय, तो 15%, तो इसका 15% कितना हो जाएगा? 75 रुपया बढ़ा। 15 बचे 75 ना। अब इसका भी 15% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 15 तिया 45 रुपया। तो भैया 75 रुपया उसका खर्च बढ़ा, 45 यहाँ पे खर्च आय बढ़ गई। अगर 75 रुपया हम ज़्यादा कमाने लगे तो हम 45 रुपये ज़्यादा खर्च करने लगे, तो यहाँ से भी कितना बचा रहे हैं? देखो 30 रुपया बचा रहे हैं, तो 30 200 का कितना परसेंट होगा? अगर ये 100 होता तो ये 15 होता, तो 200 है, 30 है, तो 100 है, 15 है, यानी कितना परसेंट होता? 15%। यही हमारा क्या हो जाता? आंसर। क्लियर है बात? अब आइए इसके तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो और उसके खर्च में 20% की वृद्धि हो तो उसके बचत पे कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?
क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। अब डायरेक्ट हम लोग तीसरे वाले से लगाते हैं, ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत। 80% खर्च करता है, 80% मीन्स 4/5। बस तीन चीज़ है हमारे पास, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। 5 हमारा क्या हुआ, इनकम। अब की ये किसके सापेक्ष में बात हुई, एक्सपेंडिचर की, तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यानी 5 रुपये कमाता है, 4 रुपये खर्च करता है, 1 रुपये की बचत करता है, यानी 500 रुपये कमाता है, 400 रुपये की बचत करता है, और 400 रुपये खर्च करता है और 100 रुपये की क्या करता है, बचत करता है। क्लियर है। अब आय में 10% की वृद्धि हो गई, इसमें 10%, 500 का 10% बढ़ा दीजिए, कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, 10% की, तो 500 का 10% बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 50। इसमें कितने परसेंट, 20% की हो गई। वृद्धि नहीं, इसको कमी कर लीजिए, कितने परसेंट की कमी होगी, ये मेन क्वेश्चन है। 20% हो गया यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 80। अब बताओ 50, इधर क्या है, इधर 50% आय बढ़ी, इधर 80 रुपये उसने खर्च कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, देखो ध्यान से समझने वाली बात यहीं पे है। क्या कह रहा है कि 50% उसकी क्या हो, भाई 500 था पहले, अब वो कितना कमाता है, 550 रुपये। क्लियर है बात। ध्यान से एक बात सुनिएगा, पहले 500 रुपये कमाता था, 400 खर्चा करता था, 100 बचा लेता था। क्लियर है बात। अब कितना, 500 रुपये में 50 रुपये बढ़ा दिया, अब वो कितना कमाता है, 550 रुपये कमाता है। किसी को कोई दिक्कत हो रही है। अब वो पहले 400 रुपया खर्च करता था, अब 20% बढ़ा दिया, यानी 80 बढ़ा दिया, कितना खर्च कर रहा है वो, 480। ठीक। अब पहले था 550, अब है 480, तो अब कितना खर्चा हो, कितना वो बचा रहा है, अब वो मात्र 70 रुपया ही बचा रहा है। तो पहले की बचत में अब की बचत में कमी हुई कि नहीं कमी हुई, कितने की, 30 की, किससे, 100 से, इंटू कितना, 100, 100 से 100 कैंसिल, तो कमी कितने परसेंट की होगी, 30% की। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है। अब जैसे इसमें कभी कभी नंबर में भी दे देता है, कैसे दे देगा सवाल वो भी देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर ये 4 है, जैसे दे दिए एक व्यक्ति की आय 8,000 रुपये है, 4,000 रुपये की बचत करता है, 4,000 रुपये की बचत करता है। यदि उसकी आय 25% बढ़ा दी जाए, 25% बढ़ा दी जाए और उसका खर्च भी 15% बढ़ा दिया जाए, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्लियर है बात। सॉल्व कीजिए। अब देखो क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में कि 8,000 दिया है हमारा। देखो फिर से वही तीन चीज फोकस रखिए, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स पे। किस पे, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अब देखो इनकम कितना दे दिया हमको, 8,000 जी। एक्सपेंडिचर कितना, सेविंग्स कितना है, 4,000। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 4,000।
अब दिमाग लगाओ तो ऐसे लिखा हुआ है 4000 इकन्नम 4000 इकन्नम 4000 दूना 8000, तो यानी ये 200 लिखा हुआ, ये 100 लिखा हुआ, ये भी 100 लिखा हुआ। क्लियर है बात? तो उसकी आय कितनी बढ़ गई? 25%। तो 25% इनकम बढ़ा, तो 25% का मतलब इसमें 25% बढ़ाइए, तो 25% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 200 का 25% यानी 50 रुपये। क्लियर है बात? और उसका खर्च भी 15% बढ़ा, तो इसमें 15% बढ़ा तो खर्च कितना हो गया आप बताओ जल्दी से? 115%। या 15% बढ़ा तो भाई 100 में 15 बढ़ेगा तो 15 रुपया बढ़ा। तो अब एक बार बताओ, 50 इधर बढ़ा और खर्च कितना करा? सिर्फ 15। तो अब इधर से कितना बचत बढ़ा रहा? 35%। तो 100% का 35% कितने परसेंट कहलाएगा? 35%। क्लियर है बात? ठीक। अब मान लीजिए इसी पे एक क्वेश्चन और हम आपको चेंज करके देते हैं, जैसे डेटा को चेंज कर देते हैं। जैसे हम आपको बोल दें कि जहाँ पे आपका लिखा हो वहाँ लिख दें 25-50 2040 का एक खर्च कर देता है, खर्च करता है, ठीक है ना। और क्या कर रहा है? उसकी आय में 20% और उसके खर्च में 10%। अब इसको सॉल्व कीजिए तो सवाल क्या बन गया? एक व्यक्ति की आय 2550 रुपये है, 2040 रुपये खर्च करता है, 2040 रुपये खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए और उसका खर्च भी 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके बचत पर कितने % की वृद्धि होगी? हो जाना चाहिए। अब आओ देखो, फिर से वहीं से उठाएंगे ना, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। इनकम कितना है? 25-50, एक्सपेंडिचर कितना है? 240। अब देखो तुमको दिखने में कुछ दिख गया होगा, देखो यहाँ 50 दिख रहा है, यहाँ 40, यहाँ 2500, यहाँ 2000, मतलब कोई एक ऐसा नंबर है जिससे ये कटेगा। देखो 500 से अगर इसका दिमाग से यूज़ करिएगा ना तो सारी चीज़ें आसान दिखेंगी आपको। कैसे? इसको ऐसे लिखो 2500 प्लस 50, इसको क्या लिखो? 2000 प्लस 40। अब देखो ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है? 500 का ये कितना बार जाएगा? 500 से काटेंगे 5 बार, 500 से काटेंगे 4 बार, 10 से काटेंगे 5 बार और 10 से काटेंगे 4 बार। इसका मतलब इसको डायरेक्ट अगर हम 510 से काटते तो ये 5 बार जाता, इसको 510 से काटते तो ये 4 बार जाता। बात क्लियर हो गई है? तो इसका मतलब हमें कुछ समझाना नहीं है आपको। अब आप लोग तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे? यहाँ 2550 दिया है, यहाँ 2040 दिया है, 510 से हमने काट दिया। किससे काटा? 510 से। तो ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। 510 से काटा तो कितनी बार? 4 बार। तो 5 रुपये इनकम है, 4 रुपये खर्च किया तो सेविंग कितना हो गया? 1 रुपया। 500 रुपया है तो 400 खर्च किया तो कितना बचाएगा? 100 रुपया। अब उसकी आय कितनी बढ़ गई है? 20%। तो 20% बढ़ेगा तो 500 का 20% यानी 100 रुपया होगा। और उसका खर्च कितना बढ़ा? 10%। अब 10% बढ़ेगा तो 10% कितना होगा? 40। तो डिफरेंस कितना आएगा? 60 का। और 100 60 कितना % होगा? 60%। क्लियर है बात हमारी? देखो सारी चीज़ें एकदम आसानी से हमने आपको डिस्क्राइब कर दी। अब एक्सपेंडिचर और इनकम का परसेंटेज में इतना ही काम है, बाकी आपको रेशियो के चैप्टर में इसका भरपूर यूज़ मिलेगा और कुछ चीज़ें हम लोग वहाँ भी सीखेंगे। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या पे आधारित प्रश्न। अब किस पे आएंगे? जनसंख्या पे आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न।
अब जनसंख्या पे आधारित प्रश्न की बात करते हैं। जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में भी क्या, जब पॉपुलेशन की बात करें तो हम पॉपुलेशन में दो चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। जनसंख्या की बात करते हैं तो दो चीज़ें ध्यान में आती हैं हमारे फटाफट, एक आपका मेल और दूसरा आपका क्या, फीमेल। जब इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बनेगी, जनसंख्या। ठीक है ना। अब जनसंख्या में क्या आते हैं, आपके मेल आते हैं और फीमेल आते हैं। यही कभी मेल बढ़ेंगे फीमेल कम होंगी, फीमेल बढ़ेंगे मेल कम होंगी। इन्हीं के आधारित में जो भी प्रश्न आते हैं उनका डेटा एक बार आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद फिर आगे से क्वेश्चन शुरू करें। अब एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हुए इसको आगे बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, 10,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 10% की वृद्धि हो और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि हो और वृद्धि होने पर कुल संख्या और वृद्धि होने पर कुल जनसंख्या 11,200 हो जाती है, 11,200 हो जाती है। तो पुरुषों व महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या 10,000 यदि पुरुषों की संख्या में 10% वृद्धि हो और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि हो और वृद्धि होने पर कुल जनसंख्या 11,200 हो जाती है, तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। और आइए देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। पहले इसके बेसिक पे ध्यान देते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। देखो, पूरे गांव की जनसंख्या की बात करें कितनी है, 10,000। ध्यान से सुनते रहिएगा बात हमारी। इस 10,000 की जनसंख्या में दो लोग आएंगे, एक तो आपका मेल होगा, दूसरा फीमेल होगा। क्लियर है बात हमारी। अगर हम मान लें कि मेल हमारे x होंगे तो फीमेल कितनी होंगी, y। नहीं, टोटल जनसंख्या कितनी है, 10,000। अगर मेल x है तो टोटल जनसंख्या फीमेल्स की कितनी होगी, 10,000 - x। क्लियर है बात हमारी। अब आगे बढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हो। अब ध्यान से सुनिएगा, पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हो। अच्छा, एक बात बताओ कि पुरुषों की संख्या अपने आप में कितने परसेंट होगी, 100%। और कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 10%। तो अब कितने परसेंट हो जाएगा, 110%। किसी को ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं। जब भी परसेंट में वृद्धि होगा तो हम 100 में ही जोड़ेंगे, जब परसेंट में कमी होगा तो 100 में ही घटाएंगे। महिलाओं की संख्या में कितनी हुई है, 10,000 माइनस कितना,
x में कितना परसेंट हुई है 15%, तो अब कितना हो जाएगा 115%, ठीक है ना। और जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो वैल्यू किसके बराबर आ जाती है 11,200 के। अब इसी को चलिए सॉल्व कर देते हैं। x इंटू 110 बटे में कितना 100 प्लस 10,000 माइनस x इंटू 115 बटे में कितना 100, ये बराबर 11,200। क्लियर है बात हमारी। अब इसको कैसे सॉल्व कर देंगे, देखो इसको उठा के उधर भेज दो पूरा, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब 115 उधर भेजोगे तो कितना 110 प्लस 10,000 गुणे 115 माइनस 115x। क्लियर है बात हमारी। अब और ये बराबर कितना 1 इंटू 100। अब इसको उधर भेजो, उसको इधर और उसको इधर भेजते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, देखो ये ऐसा बन के आएगा 115x माइनस 110x बराबर ये क्या बनेगा 10,000 इंटू 115 माइनस इंटू 100। क्लियर है बात। इधर कितना बचेगा 5x, भाई 110 15 में से कितना बचेगा 5x। अब इसको घटाना है, इसको कैसे घटाएंगे, अब इसका दोनों का कैलकुलेशन कीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ रख के x की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या निकालेंगे हम, x बटे x बराबर क्या हो जाएगा 10,000 इंटू कितना 115 माइनस 112 इंटू 100 बटे में कितना 5। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, आप सारा का सारा जीरो उठा के देखो, 2 जीरो यहाँ है 2 जीरो यहाँ है, तो 4 जीरो यहाँ, तो चारों 10,000 को कॉमन ले लीजिए। अभी देखो आसानी से बन जाएगा आपका। और 10,000 को कॉमन लेंगे 5 से भाग कर देंगे तो वो 2,000 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अंदर क्या बचेगा 115 माइनस इधर कितना बचेगा 112 और ये कितना बचेगा 3 और 3 गुणे 2,000, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 6,000। देखो हमने कहीं कैलकुलेशन नहीं किया, देखो कितने आसानी से वैल्यू निकल के चली गई। तो हमारा आंसर जो कितना आएगा 6,000। लेकिन क्या ये तरीका है हमारे एग्ज़ाम का, बिल्कुल भी नहीं। अब एग्ज़ाम का तरीका लगाएंगे, क्या आएगा एग्ज़ाम में वो देखते हैं। इसमें एक चीज़ और भी लग सकती है, हम लगा सकते हैं मिक्सचर और एलिगेशन, उसको भी एक बार आपको सिखाते हैं कैसे, फिर इसका तीसरा और आखिरी तरीका भी देखें। देखो ये हो गया आपका बेसिक। अब ये आपका मिक्सचर और एलिगेशन फॉर्म में कैसे लगेगा उसको भी देखते हैं, ध्यान से सुनिए। देखो मेल है और दूसरा क्या है फीमेल है। मेल कितने बढ़े हैं 10%, फीमेल कितनी बढ़ी है 15%। अब जो भी यहाँ मिक्स वैल्यू होगी, देखो यहाँ पे जो वैल्यू रखी जाएगी वो हमेशा मिक्स वैल्यू होगी। मिक्स वैल्यू मतलब मेल और फीमेल की मिक्स वैल्यू क्या होगी पॉपुलेशन। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट यहाँ है तो बॉयज़ और गर्ल्स होंगी, तो इस तरीके से जो भी मिक्स वैल्यू होगी वो यहाँ रखी जाएगी। ये वैल्यू हमें पता नहीं है लेकिन पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, एक चीज़ यहाँ से देखेंगे पता कैसे चलेगी। देखो भाई कुल जनसंख्या हमारी कितनी है 10,000, कितनी हो गई 11,200, तो कितनी बढ़ी 1200 बढ़ी ना। हाँ बोलो जल्दी से हाँ या ना। तो कुल जनसंख्या पहले कितनी थी 10,000, अब कितनी है 11,200, तो बढ़ी कितना 1200। 1200 किस पे बढ़ी है भाई, जो कम होगी उससे ज़्यादा की तरफ जाएगी ना। तो 1200 किस पे बढ़ा है 10,000 पे, इंटू कितना 100, 00 कैंसिल, इससे ये कटा, तो हमारा कितना आया 12%। तो हमारी जो जनसंख्या है वो कितने परसेंट कुल बढ़ी, मतलब जनसंख्या का मतलब क्या मेल प्लस फीमेल। अगर इन दोनों को एक साथ कर दें तो ये कितने परसेंट बढ़े हैं 12%। और अलग अलग कितने परसेंट, मेल 10% और फीमेल 15%। तो अगर हम जनसंख्या की बात करें तो कितने परसेंट होगा 15%। अब देखो, अब मिक्सचर एलिगेशन के फॉर्म में क्या करते हैं, इसका डिफरेंस यहाँ, इसका डिफरेंस यहाँ, तो 15-12 का डिफरेंस कितना होगा 3, और 12 और 10 का डिफरेंस कितना होगा 2। और ये जो भी रेशियो आता है ये हमेशा इनिशियल वैल्यू का रेशियो होगा। इनिशियल वैल्यू मतलब इस 10,000 का। तो 3 भाग क्या है हमारे पास पुरुष हैं और 2 भाग क्या है महिलाएं हैं। तो कुल कितनी भाग हो जाएंगे 5 भाग। 5 भाग का वैल्यू कितना है 10,000। तो
तो भाई 10,000 5 भाग का वैल्यू है तो 1 भाग का वैल्यू कितना 2,000, तो 3 भाग का वैल्यू कितना 6,000, और 4 भाग का वैल्यू वो 2 भाग का वैल्यू कितना 4,000। तो हमारा उत्तर क्या होगा, पुरुषों की जनसंख्या 6,000 और महिलाओं की जनसंख्या कितनी 4,000। क्लियर है बात। अब इसका तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा तो एकदम आसान है, आप लोग तुरंत पकड़ लेंगे, हाँ अरे भाई यही है। कैसे होगा, ध्यान से देखिए। देखो दो चीज है हमारे पास, मेल और फीमेल। जो हमारे मेल बढ़े हैं वो कितने परसेंट बढ़े, फीमेल कितना परसेंट बढ़ी है 15%, मतलब 10% प्लस 5%। 15 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 10% और 5% जोड़ लेंगे तो 15, या तो 15 डायरेक्ट लिखो। तो एक चीज हमें यहाँ से कंफर्म हो गई है कि मेल और फीमेल दोनों मिलाकर हमें 10% तो बढ़े ही बढ़े। भाई 10% मेल बढ़ा, 10% फीमेल बढ़े, मतलब पूरी जनसंख्या 10% तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। 10% किसका, 1,000 का, 1,000 का 10% यानी कितना 1,000। क्लियर है बात। अब 1,000 तो बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन बढ़ा कितना है भाई, देखो 10,000 था वो कितना हो गया है 11,200, तो बढ़ा कितना है 1,200, और यहाँ कितना दिख रहा है 1,000, मतलब ये 200 किसकी वजह से है, इस 5% की वजह से है। तो 5% की वैल्यू कितना 200, तो 100% की वैल्यू 200 बटे में कितना 5 गुणे में कितना 100, इससे काटेंगे कितनी बार जाएगा, तो कितना वैल्यू हो जाएगा 4,000। तो ये 100% किसका शो कर रहा है, फीमेल का, तो फीमेल की वैल्यू कितना हो जाएगी 4,000, तो मेल की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगी 6,000। अब ये हो गया हमारा तीसरा तरीका। अब परसेंटेज पे इस पे आधारित आप लोग जनसंख्या पर क्वेश्चन कीजिए। अगली क्लास में हम लोग इसके और सारे क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। आप लोग को जितना आज सिखाया गया उस पर आप लोग एक बार फिर से रिवीजन करें। धन्यवाद।